कवि जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं दिल्ली से, राजेश लखेरिया जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। क्या बात। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश लखेरिया दिल्ली से। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ संचालक महोदय का, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा। एक मैं हूँ साहब जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता। क्या बात। गलती उसकी नहीं है। अच्छा, गलती उसकी है ही नहीं। अच्छा, भगवान ने लुगाई चीज ही ऐसी बनाई है जो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, दर्द सह सकती है, बस चुप नहीं रह सकती। अच्छा। वो चुप रहेगी, सिर्फ एक जगह चुप रहेगी। अगर वहां चुप नहीं रही भाई साहब तो उसका पूरा काम खराब हो सकता है, पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। वो कौन सी जगह है संदीप भैया सुने बताता हूँ। स्वागत। वो घर पे रहती सब पे भारी, वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। और शांत सुशील तभी रहती जब, शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। बहुत सही बात कही। और आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब, कोई भी स्त्री हो कोई भी पत्नी हो आप उसे हरा नहीं सकते। अच्छा, वो कहाँ हारेगी बताता हूँ कि हर एक वक्त रोने का हो, हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। क्या बात। हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। क्या बात। क्या अनुभव। वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। अभी तमाम कवि जन आए, प्यार मोहब्बत की बातें करी, तो मैं बता दूं साहब कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। अच्छा, प्यार सबसे नफरत है अनिल जी। हाँ, क्यों साबित करता हूँ स्वागत। कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वाह, वाह। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए संदीप भैया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और ठेंगा समझ ना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। क्या बात, क्या बात। वाह। अब आप उन लोगों को लेके चलता हूँ एक शादीशुदा पति के ख्वाबों की दुनिया में। शादीशुदा पति। हाँ, वाह। आप बारीकी देखिए और कार्यक्रम सुनिए। एक पति के ख्वाबों की दुनिया में लेके चलता हूँ कि शादीशुदा आदमी कर क्या सकता है साहब। ज्यादा से ज्यादा ख्वाब ही देख सकता है संदीप भैया। हाँ, अगर हकीकत में कभी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए बात करते हुए पत्नी देख ले तो इशारों में कहती है कि चलो घर अभी हल्दी लगाती हूँ। वो कहता है क्यों हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी घर भी कहाँ चले हो। सही बात है। तो एक शादीशुदा आदमी क्या करता है, क्या ख्वाब देखता है। अच्छा बता दूं, एक आदमी की जो ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरन उसकी पड़ोसी। अच्छा, एक आदमी की ताकत उसकी पत्नी होती है और कमजोरी उसकी पड़ोसन। तो देखिए ख्वाब से जुड़िए कि ख्वाब में देख रहा था उसको, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। क्या बात। अब ये कविता उनके लिए है जो कुंवारे बैठे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, उनके मतलब कि वो जुड़े और कल्पना करें, आनंद आएगा कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब से याद आया संदीप भैया कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। बताता हूं कि ख्वाबों से ही आस रखो, सपने हमेशा देखने चाहिए। सपने देखेंगे तो जिंदगी जो है सुचारू चलेगी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। फीलिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए अनिल जी। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चलकर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। क्या बात।
कि वाह। ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई, सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। वाह। क्या बात। आगे देखिएगा क्या देखता है कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। कि धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? क्या बात। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो बीबी की चिंता, तुम क्यों बीबी से डरते हो? क्या बात। और बस क्या- इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। क्या बात। हाँ क्या कहना था मुझको भी उसको, बात। अच्छा। हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। क्या बहुत बात। बढ़िया। क्या बात। अब देखिए साहब, जो भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मेरी कल्पना मात्र है। अच्छा। इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा, पर आपको सुनाने वाला आपके साथ रहेगा तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है। अच्छा। और बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। छाया। क्या बात। अब देखिए ख्वाब देख रहा था तो नींद टूटी क्यों? अब जुड़िए, चाय का कप देते हुए पत्नी बोली कि चाय पी लो, और क्या बोलती हैं आप लोग सुनिए कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। अच्छा। नींद में भी नहीं छोड़ेंगे। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई आई थी। थी। अच्छा। क्या बात। क्या बात। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया, और ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भगा दिया। क्या अच्छा। बात। क्या फिर बात। आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ। संदीप भैया, फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। वाह। क्या बात। मैंने भी यही बस चाहा है, मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। ख्वाब हो या हो हकीकत, तन मन में मैं ही छाई रहूं। क्या तो बात। नींद टूटी नहीं अनिल जी, नींद टूटी नहीं, तुड़ाई गई। दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। क्या बात। और अगर क्या किसी को बात। करना है इस तरह का तो अनुभव के साथ करें, जैसे हमारे संदीप भैया। अच्छा। एक दिन मैंने पूछ लिया, हाँ। मैंने कहा संदीप भैया एक बात बताइए, प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? अच्छा। अनुभव। संदीप भैया बोले ऐसा है। मैंने बोला संदीप भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए? संदीप भैया बोले गुरु ऐसा है, कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। आय हाय। क्या बात। वाह। ये हमारे अनिल क्या जी, अनुभव है भाई। अनिल सोनी जी सबकी तारीफ करते हैं, अच्छा। इनकी भी सुने भाई साहब, किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। अच्छा। अनिल स्वागत जी स्वागत स्वागत कि स्वागत। बातें माँ बाप की झूठी, अनिल जी की बता रहा हूँ, बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं। अच्छा। बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। आय हाय। वाह। बातें माँ बाप की झूठी बीबी की सच्ची लगती हैं, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। अनिल सोनी जी की यही प्रवृत्ति है साहब की, नहीं अपना बच्चा दूसरे की बीबी ही अच्छी लगती है। क्या बात। क्या वाह। क्या बात। अपना बच्चा और दूसरे की बीबी ही वो अच्छी हाँ भी लगती कर है। रहे हैं। हाँ भी कर रहे हैं। हाँ, अरे वो मान रहे हैं। एक और है इनकी, और सुनिए कि मैडम जी प्रोग्राम देख रही हैं, थोड़ा संभल के। हर आज अनिल जी सुनिए, स्वागत स्वागत।
हाँ, अभी आपकी तारीफ खत्म नहीं हुई अच्छा। कि हर आदमी की यही कहानी, हाँ, हर आदमी की यही कहानी, बीते चाहे जैसे जिंदगानी, हाँ। हर आदमी की यही कहानी, बीते चाहे जैसे जिंदगानी, और खुद की बीबी है खिचड़ी लगती, दूसरे की लगती है बिरयानी। खुद की बीबी है खिचड़ी लगती, दूसरे की लगती है बिरयानी। और अपने परिचय में 2 लाइन कहूंगा, फिर अपना स्थान लूंगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, क्या बात। हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही कहना, बस यही कहना। क्या वाह, बात, वाह, क्या वाह, बात। वाह, 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 वाह। तो दर्शकों, राजेश लखेरिया जी को सुन रहे थे आप, दिल्ली से हमारे साथ उपस्थित थे, और सुन के सर ऐसा लग रहा था बहुत पत्नी पीड़ित हैं आप, है ऐसा? सबका यही हाल है, मतलब सबका अनुभव आपने मंच के माध्यम से बता दिया, और दर्शक भी बताएंगे।